हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाला है कॉमा के बारे में। ओके, एंड पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाला है कॉमा के बारे में। कॉमा की यूजेस, कॉमा कहाँ कहाँ पर हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूज़ है कॉमा का, टू सेपरेट मोर देन टू वर्ड्स इन अ सीरीज़। एक सीरीज़ में, सीरीज़ मतलब सेंटेंस में टू वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू सेपरेट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस और पेयर ऑफ वर्ड्स और वर्ड्स। फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर पेयर, वर्ड्स के जो पेयर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि सोना हैड मैनी फ्रेंड्स, कॉमा एक्टर्स एंड पेंटर्स, कॉमा डांसर्स एंड सिंगर्स, फुल स्टॉप। ओके, तो इसमें सोना हैड मैनी फ्रेंड्स, इसके बाद हमने कॉमा लगाया। सोना हैड मैनी फ्रेंड्स क्या था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, उसके बाद में हमने कॉमा लगाया। फिर एक्टर्स एंड पेंटर्स, ये क्या था, फिर से ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसके बाद में भी हमने कॉमा लगाया। या फिर वी कैन से जो एक्टर्स और पेंटर्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। एंड डांसर्स एंड सिंगर्स, ये भी क्या था, पेयर ऑफ वर्ड्स, तो इससे पहले भी हमने कॉमा लगाया। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है टू इंडिकेट अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन। अपोजिशन में जो वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अपोजिशन में हो, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका, कॉमा का। ओके, जैसे सोना माय फ्रेंड इज़ अ सिंसियर गर्ल। सो अब जो सोना है उसके बाद में हम लगाएंगे कॉमा। सोना जो है उसके बाद में लगाएंगे हम कॉमा, फिर माय फ्रेंड, फिर उसके बाद में लगाएंगे कॉमा, देन लिखेंगे इज़ अ सिंसियर गर्ल। ओके, सो इसमें हमने क्या किया, कॉमा लगाए कब, वर्ड्स के बाद जो कि अपोजिशन में वर्ड्स थे उन पे। ओके, नेक्स्ट यूज़ है हमारा, नेक्स्ट यूज़ है टू सेपरेट द वर्ड्स येस और नो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। येस और नो को हम, येस और नो के बाद हमेशा कॉमा लगता है। जब भी सेंटेंस में येस या फिर नो स्टार्टिंग में लगे हुए होते हैं, तो ज़्यादातर स्टार्टिंग में जब लगे हुए होते हैं तब तो हम कॉमा लगाते ही हैं। अगर मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी होता है तब भी हम कॉमा ऐड करते हैं, जिससे वो बाकी पूरे सेंटेंस से जो क्या सेपरेट कर सकें हम उसे। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका कि येस द बिल्डिंग, building is new. Yes, the building is new. तो इसमें हमने yes के बाद क्या है, कॉमा लगाया। ओके, इसमें हमने क्या किया, yes के बाद कॉमा लगाया है, जिससे yes जो है वो बाकी पूरे सेंटेंस से क्या है, हम उसे सेपरेट कर रहे हैं इसलिए। ओके, सो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रूल हो चुका है। हम फिफ्थ रूल पे जाते हैं। टू सेपरेट द मंथ एंड द ईयर, sorry, this is the and the year or the date in the year. Okay, जैसे कि जब हम डेट लिखते हैं, जैसे जून 8, 2011, ये हमने डेट लिखी है, तो हम इसके जो हमने डेट लिखी है और जो उसमें ईयर है, उन दोनों का हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। मंथ फिर डेट, मंथ फिर हम लिखते हैं डेट, एंड उसके बाद हम डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। नहीं तो क्या होगा,
नहीं तो जो हमारी डेट है वो कैसे लिखेंगे फिर हम, अगर ऐसे नहीं तो ये क्या हो जाएगा 11, तो फिर ये डेट जो है क्या बन जाएगी 282110। अब हमें बता इन दोनों को अलग करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि भाई आज 8 डेट है एंड ईयर कौन सा चल रहा है, इसलिए हम इसके बीच में कॉमा लगा करके इन्हें सेपरेट कर देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं और भी रूल्स के बारे में, तो चलिए देखते हैं। टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक हाउएवर, ऑफ कोर्स, नेवरथलेस, टू। कुछ एक्सप्रेशंस जैसे कि हाउएवर, नेवरथलेस, ऑफ कोर्स, टू, इन सबको सेपरेट करने के लिए जैसे कि एग्जाम्पल है द प्ले वॉज लॉन्ग, कॉमा, हाउएवर इट वॉज गुड। सो हमने हाउएवर के बाद क्या है, सिर्फ बाकी पूरे सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का जो है वो यूज़ किया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अब। इन लेटर्स आफ्टर सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बिफोर द सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। ओके, जब भी हम लेटर्स लिखते हैं तो हम ऊपर सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर सर, डियर मैम और एक्सेट्रा। हम जो भी लिखते हैं डियर करके जो भी हम लिखते हैं, जिसका भी हम नाम लिख रहे हैं कुछ भी, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा। उसके बाद हम हमेशा कॉमा ऐड किया जाता है। जब भी हम सैल्यूटेशन लिखते हैं उसके बाद कॉमा लगाया जाएगा। एंड अनदर थिंग इज़ दैट जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ना सेंटेंस में, जैसे कि योर लविंगली एंड योर सिंसियरली, तो उसके बाद भी कॉमा लगाया जाता है। ये लिखा हमने योर सिंसियरली, योर लविंगली, जो भी हम लिखते हैं सेंटेंस में, मतलब उधर कॉम्प्लीमेंट्री की तरह, एंड उसके बाद जो सिग्नेचर होता है, जिसका भी सिग्नेचर होता है, उससे पहले जो हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं उसमें भी कॉमा लगाया जाता है। सो हमारा ये दोनों भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स। अब क्वेश्चन टैग्स को सेपरेट करने के लिए जैसे कि शी इज़ अ जीनियस, शी इज़ अ जीनियस, कॉमा, isn't she, isn't she। सो वो जीनियस तो है, क्या वो जीनियस है क्या वो, तो इसमें हमने जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स था स्टार्टिंग का, जैसे कि शी इज़ अ जीनियस, इसके बाद हमने कॉमा लगा करके isn't she से इसे क्या किया, सेपरेट किया है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब डायरेक्ट स्पीच को सेपरेट करने के लिए बाकी बचे हुए सेंटेंस से के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं, जैसे कि रीटा सेड, कॉमा। अब हमारा जो भी बाकी का बचा हुआ सेंटेंस वो आएगा, तो हमने रीटा सेड के बाद क्या कॉमा लगाया, कॉमा ऐड किया, जिससे वो हमारा सेंटेंस जो है उसमें ऐड करते हैं हम कॉमा को, जिससे जो हमारा बाकी का डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। टू सेपरेट अ ब्रीफ, टू इंट्रोड्यूस अ ब्रीफ पॉज व्हेनेवर नीडेड। एक लंबे पॉज के लिए, ब्रीफ पॉज के लिए भी हम यूज़ करते हैं कॉमा का, जैसे कि एग्जाम्पल लें, बीइंग टायर्ड, कॉमा, ही स्लेप्ट ऑफ। ओके, सो जब ये हमने सेंटेंस बोला बीइंग टायर्ड, कॉमा, बीइंग टायर्ड, कॉमा, तो इसके बाद में हमें एक पॉज लेना था, ब्रेक लेना था सेंटेंस में, तो उसके बाद हमने सेंटेंस स्टार्ट किया, तो इसलिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ओके, टू सेपरेट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब पूरे सेंटेंस के जो पार्ट होता है उसको सेपरेट करने के लिए, जैसे कि D15, कॉमा, हरिनगर, कॉमा, दिल्ली।
तो अब हम ये लिखने के लिए भी हमने कॉमा, जब हमें वो करना सेपरेट करना था, D15 को सेपरेट किया हमने कॉमा के थ्रू, हरिनगर को हमने सेपरेट किया कॉमा के थ्रू, दिल्ली, फिर हमने लिखा दिल्ली। तो इधर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अब इसका वन मोर यूज़ है, क्या है? द इफ क्लॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज यूज टू सेपरेट इट बाय कॉमा। जो इफ क्लॉज होता है उसको भी हम सेपरेट करने के लिए बिगिनिंग में जब हम इफ लगाते हैं तो उसे हम बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज